हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है, जिसमें हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट सेकंड। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकंड है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वह कॉम्पटन इफेक्ट। क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ कुछ देख लेते हैं। हमें जैसे ध्यान है, हमने पढ़ाई है, हमें याद भी होगा क्या, जो लाइट है, रेडिएशन है, जो प्रकाश है, वो किसकी फॉर्म में होता है? पार्टिकल्स की फॉर्म में। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। ये हमें पता ही है। तो ये हमें इसलिए बता रही हूँ कि अब ये एक्सरे जो है, ये एक्सरे वो भी इसी फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? पार्टिकल। ये पार्टिकल फॉर्म में होती है और ये क्या होते हैं? फोटोन। तो जब ये एक्सरे कहाँ इंसिडेंट की जाती है? किस पर? इस पर हल्के एलिमेंट पर, जो हल्के तत्व होते हैं, हल्के एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन और एल्यूमिनियम, इन पे जब ये इंसिडेंट की जाती है, आपतित की जाती है, तो क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड हो जाती है मतलब प्रकीर्णित हो जाती है। इधर उधर क्या हो जाती है? फैल जाती है। कोई इधर निकल जाती है, कोई इधर निकल जाती है रेज, कोई इधर निकल जाती है, कोई इधर, और कोई सामने से सामने निकल जाती है। तो इसमें ये चीज होती है, जब एक्सरे डाला जाता है इस पे, किस पे? इस एलिमेंट पर, तो ये क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ भी यही बात है जो हमने अभी यहाँ पढ़ी। तो यहाँ जैसे ये एलिमेंट है और इस पे एक्सरे क्या करी गई? इंसिडेंट की गई, आपतित की गई। तो क्या हुआ? रेज क्या हो गई? प्रकीर्णित हो गई, यानी फैल गई। तो यहाँ हमने एक ही रे ली, एक ही रेज की बात की। यहाँ ये इधर इधर निकल रही थी, यहाँ हमने एक ही रेज ली। तो ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, जब प्रकीर्णित हो जाएगी, तो यहाँ जो ये इंसिडेंट रेज है, इसका नाम क्या लिया हमने? लैम्डा। और जो ये स्कैटर्ड रेज है, इसका हम ले लेंगे लैम्डा डैश या लैम्डा 1। तो इसकी वेवलेंथ जब इस पे आपतित करेंगे, क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे। इंसिडेंट होने से पहले जो इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। इस रेज की वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी इस पे इंसिडेंट होने से पहले, जब इससे टकरा जाएगी। समझ आ रहा है ना? जब इससे टकरा जाएगी ये रेज, तो क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी। तो स्कैटर्ड होने के बाद इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस पे इंसिडेंट होने से पहले क्या थी? कम। और यहाँ क्या हो जाएगी? आपतित होने के बाद, यानी टकराने के बाद, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो थीटा है, ये थीटा है, इसकी जो मान है, इसका जो वैल्यू है, किस पे डिपेंड करता है? स्कैटर्ड पर डिपेंड करता है कि जो स्कैटर्ड है किधर को स्कैटर्ड होगी, ये रेज जो है किधर स्कैटर्ड होगी, किधर प्रकीर्णित होगी, यानी किधर फैलेगी। क्योंकि हमें इसका पता नहीं है कि इसकी फिक्स्ड कोई चीज नहीं है कि ये इधर ही होगी, कि इधर ही होगी या इधर ही होगी, क्या स्कैटर्ड। तो जिधर ये स्कैटर्ड होगी उसी के अकॉर्डिंग इसका थीटा का मान होगा, यानी थीटा का मान क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो अब हम इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हम बात करेंगे, ये यही चीज है, पर एक बार हम देख लेते हैं क्या। When an X-ray is dropped on a light element such as carbon, aluminium, वो aluminium है, etc. So that element scattered X-rays in many direction. The wavelength of the scattered X-ray is longer than the wavelength of the incident X-ray. तो यही चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जब कोई एक्सरे इंसिडेंट करते हैं किस पे, जो हल्के तत्व हैं, ये है एलिमेंट है कार्बन और एल्यूमिनियम पर, तो क्या होता है? इसकी जो ये रेज है वो स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो इधर उधर डायरेक्शन में हो जाती है। तो जो इसकी वेवलेंथ है स्कैटर्ड एक्सरे से, स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा होगी ना, हमने पढ़ा था, किससे? इंसिडेंट एक्सरे से। क्लियर? ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो। ये जो है, ये नीचे क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है। आप यहाँ डेफिनेशन लिख लो ऐसे करके, डेफिनेशन लिख के यहाँ ये डेफिनेशन लिख लो। ये किसकी डेफिनेशन है? कॉम्पटन इफेक्ट की। तो द फिनोमेनन इन विच एक्सरे स्कैटरिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एलिमेंट is found to increase or decrease the fusion energy of the X-ray known as Compton effect. पहले आप इसे नोट करो, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार नोट करो। तो बच्चा
ये तो समझ में आ ही गया हमें। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द फिनोमेनन इन विच एक्सरे स्कैटरिंग फ्रॉम द सरफेस एन एलिमेंट इज फाउंड टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्यूजन एनर्जी ऑफ द एक्सरे नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। जो हमारा ये एलिमेंट है इस पे जब एक्सरे इंसिडेंट की जाएगी तो इसकी स्कैटर्ड जो रेज है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। क्या क्यों कम होगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के। तो यही चीज क्या कहलाती है, हमारी कॉम्पटन इफेक्ट। क्लियर, आपको ये समझ तो आ ही गया होगा डायग्राम के। अब की इस डायग्राम में ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये सब चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी डायग्राम से। क्लियर, तो एक बार आप इसे घर पे भी जरूर देख लिया करो। तो इसमें क्या है, एक एलिमेंट लिया, उस पर क्या किया, लाइट एक्सरे इंसिडेंट की गई। जब एक्सरे इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, तो उसकी जो रेज है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, इधर उधर क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो यही क्या है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम ज्यादा हो जाएगी और जो उसकी एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यही क्या कहलाता है, कॉम्पटन इफेक्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन से आगे हमें ये वाला पॉइंट लिखना है। कौन सा, ये वाला। तो इस पॉइंट में क्या बात की जा रही है, जब कोई एक्सरे, ठीक है, जब कोई एक्सरे एलिमेंट की सरफेस से टकराता है, ठीक है, हमें पता है एक्सरे में क्या है, फोटोन। अभी तो पढ़ा था, फोटोन है ना, ये छोटे 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 पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है ये फोटोन ही तो है। तो जब ये फोटोन, एक फोटोन किससे टकराता है, सरफेस से, एलिमेंट के सरफेस से टकराता है, तो एलिमेंट की, इसमें एलिमेंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। हमें पता है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एक्सरे एलिमेंट की सरफेस से टकराता है तो ये जो फोटोन है, जो एक्सरे में जो फोटोन है, वो अपनी कुछ एनर्जी किसे दे देता है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को। क्लियर। अरे जब ये एक्सरे हैं, इसमें फोटोन है, हमें पता है, जैसे कि लाइट में, प्रकाश में क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। ऐसे ही एक्सरे भी किसके फॉर्म में होती है, पार्टिकल्स की। तो जब ये एक्स रे से टकराते हैं एलिमेंट की सरफेस से, तो एलिमेंट की सरफेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ एनर्जी, कौन, ये फोटोन जो है, कुछ एनर्जी किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को, और खुद स्वयं यानी अपने आप क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो इसकी वेवलेंथ है वो तो बढ़ जाती है, जब वो अपनी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन को देते तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर, ये वाला पॉइंट यही है। व्हेन ए फोटोन ऑफ द कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन located on the surface of the element, so they get scattered by giving some of their energy to the electron. क्लियर, अब आप ये पॉइंट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ इसके ये एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन नोटिस दैट, जो कॉम्पटन थे उन्होंने क्या किया, नोटिस किया, उन्होंने देखा कि जब इस ये है ना हमारा इंसिडेंट एक्सरे, जब हम इस पे क्या करते हैं, डालते हैं, आपतित करते हैं, तो ये जो फोटोन है इसमें एक्सरे में, वो अपनी कुछ एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को, और खुद क्या जो हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो हमने क्या पाया था, लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है और इसकी ऊर्जा जो कमी हो जाती है। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि जब एक्सरे की जो ये है, जब इसकी जो एनर्जी है कम होती है, तो इसकी स्कैटर्ड रेज की जो वेवलेंथ है वो कुछ बढ़ जाती है। वो किसने नोटिस किया, कॉम्पटन ने। क्लियर, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे इज लैम्डा। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एक्सरे है उसको हमने डिनोट किया था लैम्डा से, जो स्कैटर्ड रेज है उसको हमने दिया था, डिनोट किया था लैम्डा 1 या लैम्डा डैश से। क्लियर, इट डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग एंगल थीटा, और ये डिपेंड करती है, ये एंगल थीटा पर डिपेंड करती है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। इसमें बस कॉम्पटन ने क्या कहा, कॉम्पटन ने नोटिस किया कि जो इंसिडेंट एक्सरे है उनकी जो एनर्जी है जब कम होती है, तो उसने पाया जो स्कैटर्ड रेज है, जो ये है स्कैटर्ड रेज, इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है। जब इसकी एनर्जी में कमी आती है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, और जो वेवलेंथ इंसिडेंट है एक्सरे है उसको हम नेम दिया था लैम्डा इंसिडेंट को, और जो स्कैटर्ड रेज थी उसको दिया था लैम्डा डैश। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया तो ले लो, फिर आगे चलते हैं।
तो आगे अब ये आएगा, जो कॉम्पटन है, कॉम्पटन ने फोटोन के साथ, जो कॉम्पटन है उन्होंने फोटोन के साथ फ्यूजन एनर्जी यानी संगलन ऊर्जा को क्या माना, एच न्यू, है ना। जो कॉम्पटन है उन्होंने फोटोन के साथ फ्यूजन एनर्जी को एच न्यू माना और अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और जो क्या किया, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करते हुए जो हमारी वेवलेंथ की ग्रोथ है, जो वेवलेंथ में जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या व्यंजक दिया या एक्सप्रेशन दिया, क्या दिया, ये एक्सप्रेशन दिया। तो ये है लैम्डा और लैम्डा डैश के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस थीटा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे। इधर जो ये है ना हमारा लैम्डा और लैम्डा डैश के बीच का डिफरेंस, हम इनको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा लैम्डा और डी लैम्डा। क्लियर। तो इधर हमारा जो है वो हमें पता ही है, एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। जो हमारा एम है रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा सी आया स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा सा बचा है और कर लेते हैं। तो अब ये इससे आगे ये आएगा, तो इसमें केस 1 है, या न्यूमेरिकल समझ लो, एक तरह से न्यूमेरिकल है। तो व्हेन स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा की जो एंगल है वो 0 हो तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी हमारी, है ना, यही तो है इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, यही तो है थीटा, इसमें रखेंगे इस वाली इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रख दिया तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो रिजल्ट क्या आया हमारा, नो कॉम्पटन शिफ्ट इन दिस पोजीशन। तो जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में कॉम्पटन जो है वो शिफ्ट नहीं होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इसमें कॉम्पटन क्या है, वो शिफ्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, इसे कितना ही बड़ा कर लो और कितना ही वो छोटा कर लो, इसमें आपको समझ में सब चीजें आ गई होंगी। इतना लेंथ ही नहीं है, ये छोटा ही है, पर समझ आ गया होगा आपको। आई होप आपको ये सब चीज क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। हमारी ये यूनिट सेकंड चल रही है, ये यूनिट सेकंड का टॉपिक था कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। एक बार आप इसे घर पे जरूर देख लिया करो, इसे ही नहीं, जितने भी हमने लेक्चर करा दिए सबको एक बार घर पे देख लिया करो। घर पे देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान रहेगा, दिमाग से जल्दी नहीं निकलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।